Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So in today's lecture we are going to talk about the post fertilization events. Students, इससे पहले वाले lectures में हम लोग एंजियोस्पर्म्स में मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारी डिटेल्स की स्टडी कर चुके थे. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ा था. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस के फॉर्म्स में पढ़े थे, जिसमें माइक्रो और मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स बने थे और फाइनली उनके अंदर माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स बने थे. एंड दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड. नेक्स्ट हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का इवेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. एक एन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट से फ्यूज़ किया था और बना था 2n ज़ाइगोट. साथ में ही जो एक स्पेशल प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म्स में विच इज़ डबल फर्टिलाइजेशन. तो उस डबल फर्टिलाइजेशन में n+n पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ किया था n मेल गैमीट और बनाया था एक ट्रिप्लॉइड मतलब 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई. सो अब हम इन दोनों चीज़ों का मीन्स ज़ाइगोट एंड द पेन दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इसी डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली हमें बनाना क्या है, सीड, और सीड जर्मिनेशन से नया प्लांट बनेगा. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कब ख़त्म होती है? रिप्रोडक्शन का सिंपली मीन होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म और व्हेन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हम लोगों ने पहले गैमेटोजेनेसिस को पढ़ा, फर्टिलाइजेशन को पढ़ा. फर्टिलाइजेशन के बाद बना ज़ाइगोट. ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन को सिंपली हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन में भी जो ज़ाइगोट बनता है इट इज़ 2n. तो सिंपली ज़ाइगोट को हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी भी जाती है कई बार, ऑब्जेक्टिव में भी आता है. विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन? सो इट इज़ द ज़ाइगोट. ज़ाइगोट में फर्दर डिविजन्स होते हैं और डिवीजन भी कौन से होंगे? माइटोसिस डिवीज़न, क्योंकि अब हमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो इक्वल ही चाहिए है. मतलब हर एक सेल में नॉर्मली अगर हम एक प्लांट बॉडी देखें तो उसमें हर एक सेल में 2n नंबर होता है, गैमीट्स को छोड़कर. गैमीट्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. और हाँ, पेन मतलब हमारा जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म टिप्लॉइड नेचर का होता है. तो इसको भी याद रखना, केवल गैमीट, स्पोर्स, क्योंकि हमारा जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर भी बना था वो भी हैप्लॉइड नेचर का था. और एंडोस्पर्म को छोड़ के all are diploid in nature. All cells of plants are diploid in nature except the gametes and endosperms. ये होते हैं हैप्लॉइड और ये होता है ट्रिप्लॉइड नेचर का. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द ज़ाइगोट फॉर्म एम्ब्रायो एंड द पेन means primary endospermic nuclei form the endosperm. So simply post fertilization event includes embryogenesis, as well as endosperm formation. तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रायोजेनेसिस के या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के पहले हो जाता है. एंडोस्पर्म फॉर्म प्रायर टू द formation of or development of embryo
क्योंकि एम्ब्रायो को डेवलपमेंट के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम एंडोस्पर्म का ही होता है। सो पहले हम लोग जिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म ना केवल नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, साथ में इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइन और भी बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स होते हैं। फाइटो हार्मोन हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके होते हैं, क्लास 11 में डिटेल में आपने इसको पढ़ा होगा। फाइटो हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली एम्ब्रायो को या सीड को डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी टाइप के फाइटो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब उसको प्रोवाइड कराने का काम करेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के लिए ध्यान रखना, इट इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर, मीन्स इसकी सारी की सारी सेल्स 3n होती हैं। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है। आपने सुना भी होगा, आपने एक बेसिक, मैं इसका एग्जांपल बताऊं, कोकोनट में आपने जो कोकोनट वाटर पिया होगा, टेंडर जो होता है, मतलब नारियल पानी जब हम लोग पीते हैं तो उसका जो पार्ट हम लोग एडिबल होता है, या फिर नॉर्मली भी हम लोग अपने घर में जो कनल खाते हैं कोकोनट का, मतलब नारियल की गिरी या गरी जिसको हम लोग सिंपली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उस गिरी, कनल या गरी में जो टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज एंडोस्पर्म, और उसमें एम्ब्रायो कहाँ रहता है? बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, ब्राउन कलर का पार्ट रहता है पूरा, और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज एम्ब्रायो, और ये जो पूरा पार्ट है जो वाइट, ऊपर से ब्राउन अंदर से वाइट कलर का होता है, इट इज कनल, और यही है हमारा एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म का डिवीजन भी कैसे स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज एम्ब्रायो सेक। इस एम्ब्रायो सेक में यहाँ पर थी सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और दोनों ही N थे। यहाँ पर था फीमेल गैमीट। ये हम लोग बात कर रहे हैं जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी थी, पॉलन ट्यूब रप्चर भी हो चुकी थी एक सिनर्जिड में, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स डिसअपियर हो चुके थे। सो दिस liberate its 2 male gamete in the embryo sac. First male gamete get fused with female gamete and it form zygote, and this another one, this one fuses with this cell which have n plus n polar nuclei. So when this n plus n got another n, it is called triple fusion and form the PEN, primary endosperm nuclei. Primary endosperm nuclei further goes to the mitosis. माइटोसिस सेल डिवीज़न का मतलब इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब जितना क्रोमोसोम का नंबर इस पेन में है और पेन में भी कितना है ट्रिप्लॉइड, तो सारी की सारी एंडोस्पर्मिक सेल्स में भी कितना नंबर रहेगा, ट्रिप्लॉइड नंबर। क्लियर? सो माइटोसिस के थ्रू पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बन जाता है। अब इस एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में 3 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं या 3 टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मीन्स जब माइटोसिस की प्रोसेस होगी तो पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बट साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो जितने भी बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, न्यूक्लियाई। तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है देन द एंडोस्पर्म विच इज फॉर्म्ड बाय द
free nuclear division is called nuclear type of endosperm. Second one is cellular type. When the cytokinesis takes place along with the nuclear division, it is called cellular type of endosperm, क्योंकि complete cells बन जाती हैं. And next one is जो इन दोनों के बीच का टाइप रहेगा, which is halobial type. इसमें होता क्या है, सबसे पहले सेल्यूलर टाइप का डिवीजन होता है, मतलब शुरुआत में जो सेल्स बनना, जो डिवीजन होते हैं वो साइटोकाइनेसिस के साथ में होते हैं और पर्टिकुलरली सेल्स बनती हैं. बट कुछ टाइम बाद ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स इसमें होने लगते हैं और न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म की तरह ये बिहेव करने लगता है. सो द एंडोस्पर्म विच द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विच स्टार्टेड विद the cell division and finally get end with the free nuclear division is called halobial type of endosperm. So type of endosperm clear. Nuclear type means having free nuclear division. Cellular type means having the nuclear division along with the cytokinesis. Halobial type means the endosperm that have cell type of division, means the nuclear division that accomplished with the cytokinesis as well as the free nuclear division. So these are the three basic type of endosperm. अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनेसिस के पहले इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है. न्यूट्रिटिव टिश्यू होने की वजह से जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा होता है, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा होता है या एम्ब्रायो में जो सेल डिवीज़न कंटिन्यू चल रहा होता है, तो उन सेल्स को जितनी भी फूड रिक्वायरमेंट होती है वो नरिशमेंट वो इसी एंडोस्पर्म से लेती हैं. अब अगर एंडोस्पर्म से कंटिन्यू नरिशमेंट जा रहा है एम्ब्रायो को, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि जब एम्ब्रायो कम्प्लीटली फॉर्म हो तब एंडोस्पर्म बिल्कुल भी ना बचे, मतलब कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए. बट हर एक प्लांट स्पीशीज़ में ऐसा नहीं होता है. कुछ प्लांट स्पीशीज़ में एंडोस्पर्म एग्जॉस्ट हो जाता है कम्प्लीटली और कुछ में बचा रहता है. तो एंडोस्पर्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या एंडोस्पर्म के बेसिस पर जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्मिक सीड. नाम से समझ में आ रहा होगा, द सीड विच हैविंग एंडोस्पर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड का एक और नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीड. एंड द सेकेंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. Means the seed which doesn't have the endosperm after the formation of embryo is called non-endospermic seed. मतलब ऐसा सीड जब completely फॉर्म हो जाता है तो उसके पास एंडोस्पर्म लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बचता है. सो एंडोस्पर्मिक सीड में बेसिकली आते हैं हमारे व्हीट, मेज, कोकोनट, ऑब्वियसली अभी एग्जाम्पल दिया था, और मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक में. नॉन एंडोस्पर्मिक में कौन कौन से आ जाएंगे? पी, बीन एट्सेट्रा. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. हम लोगों ने आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्पेशली बात करी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की. एंडोस्पर्म पूरे की पूरी प्लांट बॉडी में अकेला ऐसा टिश्यू होता है जो ट्रिप्लॉइड होता है. उसके अलावा कोई भी टिश्यू पूरी प्लांट बॉडी में आपको किसी भी स्टेज में ट्रिप्लॉइड देखने को नहीं मिलेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद ज़रूर ही रखना है दैट एंडोस्पर्मिक सेल्स आर ट्रिप्लॉइड इन नेचर. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.